हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग ऑक्सी एसिड को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, यहाँ पे थायो एसिड के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे थायो एसिड जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे थायो एसिड आपका दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉली थायोनिक पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका, यहाँ पे पॉलीथायोनस एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड दूसरा क्या, यहाँ पे पॉलीथायोनस एसिड है बच्चों। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉली मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से। ठीक है ना। थायोनिक एसिड, इसका जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे H2SNO6, ठीक है ना। सेकेंड क्या है यहाँ पे बच्चों, H2SNO4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो मेरे पास में थायो एसिड है, एक क्या यहाँ पे थायोनिक एसिड, दूसरा क्या यहाँ पे थायोनस एसिड। फॉर्मूला में अंतर बस इतना ही है क्या, कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने आपके 4 है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एन होगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2। एन जो होगा 2 या 2 से अधिक होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जो H है वो 2 है। ठीक है ना। तो जितना H उतना OH लगाना है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे S और यहाँ पे S में क्या हो जाएगा, N-2, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल S कितने हैं, N है, जिसमें से 2 S को बाहर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे N-2 बचा। टोटल अगर यहाँ पे 5 S सल्फर होंगे तो 2 निकाल दिया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जितना H उतना OH लगा दीजिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों। यहाँ पे सल्फर के वैलेंस शेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है बच्चों यहाँ पे। ठीक है। अब हम ये इसका क्या है ना, जनरल स्ट्रक्चर है किसका, पॉलीथायोनिक एसिड का, थायोनिक एसिड का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थायोनिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, यहाँ पे वो क्या होता है आपका +5 होता है। कितना होता है यहाँ पे, +5। और थायोनस एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है आपका +3, और यहाँ पे 0 बोलेंगे, +5 और 0 बोलेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना। 0 किसका होगा बताता हूं मैं भी जस्ट इसके बाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2SNO4 में देखिए ध्यान से, यहाँ पे सल्फर, ठीक है ना, यहाँ पे वही कहानी करना है, SN-2 बच्चों, सल्फर जितना H उतना OH, तो यहाँ पे एक OH यहाँ पे, डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, एक क्या हो गया यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये पॉलीथायोनस एसिड है H2SNO4। ठीक है ना। इसका क्या ये जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे S लिखा मैंने, यहाँ पे बीच वाले सल्फर में क्या डाल दिया, यहाँ पे N-2 डाल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे जो सल्फर है ना, यहाँ पे कितने H है, 2, तो जितने H उतने OH, तो यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। फिर सल्फर में क्या लगाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका क्या हो गया, जनरल स्ट्रक्चर हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे N, यहाँ पे 2 3 लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इससे पहले आप लोग नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे N = 2 होगा, N क्या होगा यहाँ बच्चों, यहाँ पे 2 होगा, तो N पे अगर N यहाँ पे अगर 2 होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म था उसमें क्या था, N-2 था, तो 2 - 2 0, मतलब बीच वाला सल्फर गायब है, बीच वाला सल्फर क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? अगर 2 हुआ यहाँ पे तो डाईथायोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा बच्चों, डाईथायोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे N इक्वल टू 2 में, N इक्वल टू 2 में बताइए, यहाँ पे बीच में सल्फर गायब हो जाएगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, यहाँ पे OH और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एक एक क्या हो जाएगा इसके पास में? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड की बात करें यहाँ पे हम लोग, अगर यहाँ पे N इज इक्वल टू 3 हुआ, N क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे 3, N इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बीच में एक सल्फर आ जाएगा, N-2 यानी कि 3-2 मतलब 1, मतलब बीच में एक सल्फर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा स्ट्रक्चर? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सल्फर सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्राईथायोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ट्राईथायोनिक एसिड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें N इक्वल 3 में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पे क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया N इज इक्वल टू 3 में। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2, -2 तो +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 एंड +1। बताइए यहाँ पे कितना हो गया? टोटल +5 हो गया। कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे +5 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे H2S2O, H2S2 1 2 3 4 5 6, H2S2O6। अगर यहाँ पे आप निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 6 दूना 12, 12 - 2, 12 - 2 10, 10 - 2 मतलब +5, +5 आएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? -2 और यहाँ पे +2 एंड +1, इधर से कितना आ जाएगा? +1 आएगा, मतलब यहाँ पे +3 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे +3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे निकालिए, +5 आएगा, यहाँ का +5 आएगा और ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे +5 और इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या आपका? सेम है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सल्फर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है ना वो क्या आपका? सेम है, मतलब 0 है। दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ +5, यहाँ +3, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? +3 आ जाएगा। बीच वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे 2 की बात की, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो क्या होगा बताइए? यहाँ पे H2S3O6, H2S3O6 यही तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 6 - 12 - 2 10/3, 10/3 मतलब यहाँ पे क्या होगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक। तो एक्चुअल में क्या होता है इसका? +5 और यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो 10 आया ना वो 10 ऐसे डिवाइड हुआ, +5 और 0 में डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे N इक्वल टू 4 और 5 लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिए इसको।
अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम थर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। n इज इक्वल टू 4 पे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O, S S S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और OH, ठीक है ना यहाँ पे। और इसके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा, और ये भी +5 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2S4O6 कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अगर आप निकालेंगे ऐसे ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट 2.5 आएगा। निकाल कर देखिए यहाँ पे 12 - 2 10 10/4 10/4 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन वाला हो गया। ठीक है यहाँ तक बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका +3, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे +3। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फोर्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, n इज इक्वल टू 5 में बात करें यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, H2S5O6 H2S5O6। यहाँ पे क्या बन रहा है फॉर्मूला, H2S4O4 H2S4O4। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ फॉर्मूला H2S5O4, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सल्फर 3 4 5, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपका रहा क्या बच्चों, यहाँ पे थायो एसिड के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि ऑक्सी एसिड के सॉल्ट का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब ऑक्सी सॉल्ट का नाम हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट। नेमिंग ऑफ व्हाट, ऑक्सी सॉल्ट। ऑक्सी सॉल्ट का हम नेमिंग लिखने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ऑक्सी सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, क्या होता है वो बताता हूँ पहले। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, NaOH। तो आपको पता है यहाँ पे H2SO4 क्या है, यहाँ पे एसिड है, और ये क्या है आपका बेस, ठीक है ना। तो बेस क्या करेगा, बेस को क्या चाहिए, OH माइनस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है ना। बैलेंस बाद में कर लेंगे हम लोग उसको। जैसे एग्जांपल मैं सेकंड ले रहा हूँ यहाँ पे H2CO3 प्लस NaOH gives what, Na2CO3 प्लस H2O। एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर यहाँ पे तीसरा एग्जांपल H3PO4 लेते हैं हम लोग प्लस NaOH, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस H2O बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे Na3PO4 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जांपल है HClO3 प्लस NaOH गिव्स व्हाट, NaClO3 प्लस H2O बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि यहाँ पे जो H+ बाहर निकल रहा है, यहाँ से जो H बाहर निकल रहा है ना, वो वाला H बाहर निकल रहा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है।
जब आप इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है ना बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि जो यहाँ पे H है ना, वो वाला H बाहर निकल रहा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल H बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, मतलब जो आयंस में ब्रेक कर सकता है, ठीक है, मतलब H+ दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि द H अटैच्ड विद द व्हाट ऑक्सीजन इज द व्हाट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है ना। इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद द व्हाट ऑक्सीजन देन इट विल बी व्हाट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। को दिक्कत है यहां तक बच्चों। और यही H यहां से क्या करेगा, बेस के साथ, बेस जब लेंगे हम लोग यहाँ पे तो बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्यों, बेस मतलब क्या, OH- ना, इसको क्या चाहिए H+, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा वहां पे, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरस एसिड H3PO3, तो आप यहाँ पे पाएंगे क्या कि यहाँ पे 2 H ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। आपको इसका पता होगा स्ट्रक्चर H3PO3 का, ठीक है ना। ये हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो H3PO3 में 2 H ऐसे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो वही H यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक H ऐसा है जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, तो जो H फॉस्फोरस मतलब सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा ना, वो H यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चों। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Na2HPO3 + H2O, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं क्या, H3PO2, तो यहाँ पे ये H3PO2 एक ऐसा एसिड है, H3PO2 एक ऐसा एसिड है, ठीक है ना बच्चों यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे क्या है ना कि एक ही H ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। जब आप इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे ये पाएंगे आप कि यहाँ पे एक H ऐसा है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बाद बाकी दोनों के दोनों H जो है ना वो आपका फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये जो H है ना वो किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, NaH2PO2 + H2O, ठीक है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना H, उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए, इसमें बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। रूल्स यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है ना यहाँ पे, ठीक है ना, जो ऑक्सी एसिड से बना है ना, इसको जो बोल रहे हैं हम लोग सॉल्ट, ऑक्सी सॉल्ट, इसमें आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एक पार्ट क्या आपका स्टार्टर वाला पार्ट क्या है, कैटायन है, दूसरा पार्ट क्या आपका क्या है यहाँ पे एनायन है, ठीक है ना बच्चों यहाँ पे। तो जो यहाँ पे कैटायन हो या एनायन हो उसका नंबर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि Na2SO4 है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे Na2SO4 है, तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग डाई सोडियम नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे सोडियम लिख देंगे बस, नॉट डाई सोडियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपके पास में आयोनाइजेबल H होगा, ठीक है ना, आयोनाइजेबल H अगर होगा तो उस केस में हम लोग आयोनाइजेबल H को मेंशन करेंगे, उसके नंबर को मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। मतलब H आयोनाइजेबल H क्या है, क्या है आयोनाइजेबल H बच्चों, यहाँ पे जो H ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा होगा ना वही H क्या कहलाएगा, आपका आयोनाइजेबल H कहलाएगा, ठीक है ना। बस उसी के नंबर को मेंशन करना, अगर वहां पे 1 है तो 1 मेंशन करेंगे, तो 1 है तो वहां पे सिर्फ लिख देंगे क्या, हाइड्रोजन लिख देंगे। अगर 2 है तो वहां पे क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन लिखेंगे वहां पे। 3 होगा तो क्या लिखेंगे वहां पे, ट्राई हाइड्रोजन लिखेंगे वहां बच्चों वहां पे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, पहले रूल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो पहला रूल यहाँ पे क्या है बच्चों कि राइट द नेम ऑफ cation एंड देन anion, ठीक है ना। सेकेंड में पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर किसको लिखना है, एनायन का। ये नहीं कि उल्टा कर दिए कि एनायन के पहले लिख दिए फिर केटायन को लिख रहे हैं, ऐसा गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सेकेंड क्या है बच्चों यहाँ पे, डू नॉट मेंशन द
नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है ना। केटायन और एनायन के नंबर को मेंशन नहीं करना है। डू नॉट मेंशन द नंबर ऑफ व्हाट केटायन एंड एनायन। थर्ड, डू नॉट मेंशन द नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थर्ड में क्या है, यहाँ पे मेंशन द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। मेंशन द नंबर ऑफ व्हाट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है ना। मतलब वो हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फोर्थ में देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे ईक एसिड आया, ठीक है ना, अगर ईक एसिड का वो सॉल्ट होगा, ठीक है ना, ऑक्सी सॉल्ट जो होगा वो ईक एसिड का होगा, ठीक है ना। तो ईक एसिड को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ATE, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अस एसिड हुआ, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे अस एसिड, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे आइट लिख देंगे, आइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना। ईक एसिड को रिप्लेस करेंगे किससे, 8 से, एंड अस एसिड को रिप्लेस करेंगे किससे बच्चों, यहाँ पे आइट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कि कैसे हम इसका नाम लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे है तो Na2SO4, फर्स्ट यहाँ पे क्या है बच्चों, Na2SO4 है, इसका नाम आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसका नाम लिखने के लिए पहले यहाँ पे देखिए SO4 है, तो आपको ये पहचानना होगा कि ये अस एसिड है कि ईक एसिड है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने सोडियम है ना उतने यहाँ पे H डाल दीजिए, 2 सोडियम है तो 2 H डाल दीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ईक एसिड है, मतलब वहां पे क्या लगाना है, 8 लगाना है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेकेंड, अगर यहाँ पे Na2SO3 है, 2 H डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे H2SO3 बन जाएगा यहाँ पे, मतलब ये क्या आपका अस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका, सोडियम सल्फाइड, आइट लगाएंगे यहाँ पे। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सोडियम सल्फाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थर्ड हम बात करें यहाँ पे Na2CO3 का, Na2CO3 का 2 H डाल दिया यहाँ पे, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे H2CO3। तो बताइए H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ईक एसिड है। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। तो नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट नाम होगा इसका, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सोडियम दिया है या पोटेशियम दिया है, ठीक है ना, क्या करना है आपको, वहां पे उतना H डाल दीजिए वहां पे, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब क्या है कि इस पे जो चार्ज होगा ना उस चार्ज के बराबर यहाँ पे H डाल दीजिए, इस चार्ज के बराबर वहां पे H डाल दीजिए, ठीक है ना। मतलब उसको कन्वर्ट करना आपको किस में, ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको वहां पे दिख जाए कि वो आपका ईक एसिड है कि अस एसिड है, ठीक है बच्चों। यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल NaClO3, आप लोग कीजिए फटाफट। NaClO4, NaClO2, NaOCl, Na3PO4, ठीक है। Na2C2O4, Na2C2O4, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका नाम लिखना है। क्या करना है आपको,
Na पे प्लस चार्ज होता है तो ClO3 पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे एक H प्लस जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HClO3, यहाँ पे क्या बन जाएगा HClO4, यहाँ पे क्या बन जाएगा HClO2, यहाँ पे क्या बन जाएगा HOCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे H3PO4, यहाँ पे क्या बन जाएगा H2C2O4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे HClO3, ठीक है ना, HClO3। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, सोडियम, 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 ये क्या है क्लोरिक एसिड, मतलब क्या हो जाएगा क्लोरेट हो जाएगा, क्लोरेट, एट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे सोडियम, सोडियम, ठीक है ना। इसका नाम क्या है HClO2, इसका नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे जल्दी बताइए, इसका नाम HClO2 का नाम क्या हो जाएगा क्लोरिक एसिड, ये क्या हो जाएगा क्लोरस एसिड, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्लोरस एसिड। तो सोडियम क्या हो जाएगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए HOCl हाइपोक्लोरस एसिड का नाम है, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे H3PO4 Na3PO4 है, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है ना। इसका नाम बताइए बच्चों यहाँ पे सोडियम H2C2O4, इसका नाम क्या होगा बच्चों यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम होगा इसका ऑक्जेलिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आपका अभी मैं यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया हूँ कहीं भी, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले सिंपल नाम आपको लिखने आया, अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन करने वाला हूँ हाइड्रोजन, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज को सीखेंगे बच्चों, अच्छे सीखेंगे, ठीक है ना। कहीं से भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है आपको तो, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑक्सीसॉल का जिसमें क्या प्रेजेंट हो पहले से हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, ठीक है ना, इसका नाम लिखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हमें चेक करना है कि जो H है ना ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो Na है, Na पे बताइए क्या होगा प्लस चार्ज होगा, तो HCO3 पे क्या होगा माइनस चार्ज होगा। तो इसका बना लीजिए आप स्ट्रक्चर, क्या बना लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, या तो आप यहाँ पे एक H प्लस दे दीजिए इसको, अब बना लीजिए यहाँ पे क्या H2CO3 का बना लीजिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2CO3, एक H हमने दे दिया यहाँ पे H2CO3 यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बस हमें चेक करना है कि जो H है ना वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। आइए चेक करते हैं, कार्बन जितने H उतने OH और डबल बॉन्ड O। अब यहाँ जरा सोचिए HCO3 माइनस है यहाँ पे, ठीक, यानी कि एक H पहले से है, यानी कि एक ही H बाहर निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई भी H जो है ना वो कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इस ऑक्सीजन में यहाँ पे जो H प्रेजेंट है ना उस H को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है बच्चों यहाँ पे क्या सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये नाम भी ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम ये देख पाए कि यहाँ पे जो H है ना वो एक भी H यहाँ पे कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों के दोनों H किससे जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ
Na2HPO3, इसका नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। आइए नाम लिखते हैं इसका हम लोग, Na2HPO3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 माइनस होगा, यहाँ पे 2 H प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे 2 प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा HPO3 पे 2 माइनस होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, HPO3 पे 2 माइनस, बगल में इसको लिख लीजिए, 2 H प्लस डाल दीजिए, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3PO3, H3PO3। अब इसका बनाना है आपको स्ट्रक्चर, तो बताइए यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है ना, बॉन्डिंग पैटर्न अराउंड फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड O, OH और 2 वैलेंसी फ्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 H बचा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो देखिए ध्यान से OH आ जाएगा यहाँ पे, OH आ जाएगा यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन 1 H, तो क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन गया आपको बच्चा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे H3PO3 का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 H जो है ना ऐसा, जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, और ये जो दोनों के दोनों H है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चाह के भी इस H को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। यानी कि बताइए यहाँ पे जो H है ना, ये H, और यहाँ पे 1 H है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये जो H होगा ना, वो किससे जुड़ा होगा, फॉस्फोरस से जुड़ा होगा, और इसके नंबर को हम मेंशन नहीं करेंगे बच्चों। तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, सोडियम, इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, सोडियम फॉस्फाइड, क्योंकि ये आपका क्या है, ये इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड नाम है, फॉस्फोरस एसिड नाम है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अर्थ एसिड अगर क्या जोड़ना है, यहाँ पे आपको आइट जोड़ना है, तो नाम क्या हो गया, सोडियम फॉस्फाइड, ठीक है बच्चों यहाँ तक, सोडियम फॉस्फाइड, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो H है ना, ये हम लोग कैसे पता किया, जो H है ना वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या किए बच्चों, यहाँ पे 2 सोडियम था, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, HPO3 पे 2 माइनस चार्ज डाल दिए, अब यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे 2 H प्लस डाल दिए, क्या बन गया, H3PO3 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो बना स्ट्रक्चर, ये बना आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बना है इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग क्या, कि 1 H यहाँ पे फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, 1 H किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, और इस H को मेंशन नहीं करना होता है, यही दोनों H क्या आपका आयोनाइजेबल H है, क्योंकि ये दोनों H किससे जुड़ा हुआ है, आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। तो आइए देखते बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, NaH2PO2 और NaH2PO3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो दिक्कत आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस में, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताया था कि जब ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जो रूल लिखवाए थे वहाँ पे, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ OH, वहाँ पे बताए थे 4 एक्सेप्शन केस, कौन कौन, H3PO3, H3PO2, ठीक है ना, H4P2O5 एंड HPO2 होल थ्राइस, ठीक है ना। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड याद कीजिए आप लोग वहाँ पे, ठीक है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद क्या था आपको, पायरोफॉस्फोरस एसिड और मेटाफॉस्फोरस एसिड, मतलब फॉस्फोरस एसिड का ही सब पार्ट था वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे ही उस 4 एसिड में क्या होता है कि वो रूल फॉलो नहीं होता, कौन सा, H इक्वल टू OH वाला रूल फॉलो नहीं होता बच्चों यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे आ जाइए, NaH2PO2, ठीक, तो यानी कि बताइए Na प्लस होगा तो H2PO2 पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H2PO2 पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक H डाल दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3PO2 बन जाएगा, यहाँ पे H3PO2, ठीक। अब बताइए यहाँ पे H3PO2, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस, ठीक, इसे बना लीजिए, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर, तो बॉन्डिंग पैटर्न अराउंड फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो चुका है, अब 1 H यहाँ पे आएगा, 1 H यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 H ऐसा है जो कि आपका
आयोनाइजेबल H नहीं है। क्यों? ये दोनों H किससे जुड़ा हुआ बच्चों? यहाँ पे फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है Na, मतलब ये वाला H बाहर निकला होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? यानी कि इस दोनों H को मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नाम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग? सोडियम। सोडियम इसका नाम क्या है? H3PO2 का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। यहाँ पे आइए NaH2PO3, ठीक है ना। तो Na प्लस H2PO3 माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2PO3 पे माइनस H प्लस डाल देंगे, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? H3PO3 बन जाएगा यहाँ पे H3PO3। अभी जस्ट मैं बताया था इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे एक H। तो यहाँ पे दो H है, तो जाहिर सी बात है कि एक H को मेंशन नहीं करेंगे, बस एक ही H को यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ तक। ठीक है ना। ये आपका ऑक्सी एसिड का सॉल्ट का नाम यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या? एक छोटा सा टॉपिक है बेसिसिटी। ठीक है ना। हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे? बेसिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए फटाफट। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या? बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी क्या होता है बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है ना। और नंबर ऑफ आयोनाइजेबल, स्लैश है यहाँ पे, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होंगे ना, वही क्या कहलाएगा? उसका बेसिसिटी। ठीक है यहाँ तक बच्चों यहाँ पे। तो आपको पता है कि इससे आयोनाइजेबल एच कौन होगा? जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी एसिड का बेसिसिटी, तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे उसका बनाना है स्ट्रक्चर और वहां पे चेक करना है कि जो एच है ना, वो कितने एच ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्या करना है? उस एसिड का बनाना है आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट ड्रॉ करना है उसको, और वहां पे चेक करना है कि कितने एच ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ना कि सेंट्रल एटम से। ये बात आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे H3PO4 का बेसिसिटी, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, बनाइए इसका, बना लीजिए स्ट्रक्चर क्या? P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो यहाँ पे तीन H ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 1। 2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या? H3PO3 तो यहाँ बताइए यहाँ पे फॉस्फोरस P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे H, तो दो ही H ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसका बेसिसिटी कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 2 हो जाएगा। H3PO3 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। इसको पर नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है आपका H3PO2। ठीक है ना। बनाइए इसका स्ट्रक्चर, तो P डबल बॉन्ड O OH H और H, तो कितना हो जाएगा इसका बेसिसिटी? 1 हो जाएगा। 4 में बात करें यहाँ पे H4P2O5 की बात करें यहाँ पे H4P2O5, तो आपको पता है कि कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले हम सिंपल सा करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ पे H2SO4 का बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है आपको? H3PO3 में, H3PO2 में, H4P2O5 में और HPO2 होल थ्राइस में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यहीं के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चीजें फॉलो नहीं होती है, बाद बाकी जगह पे चीजें फॉलो हो जाती है। जैसे यहाँ पे H2SO4 2 H दिख रहा है, 2 H डाल दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है H2CO3 कितना हो जाएगा? 2, देख के बोल दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। H2
SO3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से यहाँ पे HClO4 कितना हो जाएगा 1, HClO3 कितना हो जाएगा 1, HOCl कितना हो जाएगा 1, HClO2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। देख लीजिए यहाँ पे बच्चों, बस दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों, यहाँ पे 4 जगह पे, कहाँ पे वो मेंशन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। H3PO3, H3PO2, H4P2O5 और यहाँ पे HPO2 होल थ्राइस। क्योंकि यहाँ पे HOH वाला जो रूल है ना वो फॉलो नहीं हो पाता, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना के देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, और बना के वहाँ पे चेक कर लेना कि कितने ऐसे H हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेबल H हो जाएगा, और उतना ही क्या हो जाएगा, उसका बेसिसिटी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा, आप ये हम लोग सीख चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मैं ये ऑक्सी एसिड यहाँ से बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सी एसिड में मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका छूटा यहाँ पे, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी बुक उठा कर देख सकते हैं, पी ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है ना। फास्फोरस का एंड सल्फर का दिया हुआ वहाँ पे, और हैलोजन में देखिएगा आप, वहाँ पे आपको मिलेगा HClO2, HClO3, HClO4, HOCl, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है? यहाँ तक ऑक्सी एसिड आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। थैंक यू बच्चों।